नमस्कार दोस्तों, फ्रीटवेयर क्लासेज में आपका पुनः स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि अपने वीडियो बाकायदा चल रहे हैं और पिछली बार अपन ने घात, घातांक और करनी का टॉपिक लिया था, उसमें कुछ घातांक के नियम बताए थे। आज उससे आगे बढ़ते हैं। देखो 5 रूल मैंने बता दिए थे। छठवां नियम है आपका, छठवां नियम है 1/1 की घात माइनस m, a की घात माइनस m। अगर ऐसा आता है तो अपने को करना है, आधार लेना है आपको यही a बटा और घात जहां माइनस में थी वहां ऊपर ले जाके इसको प्लस में कर देना है। ये था आपका छठवां रूल। दोबारा देख लेना, 1/a की घात माइनस m है तो इसका सॉल्यूशन होगा a की घात m। ये जो पावर माइनस में थी ये ऊपर जाकर किस में हो जाएगी, प्लस में। जैसा कि एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल है अपना 1/13 की घात माइनस 5। ये अपन ने एग्जांपल लिया है। इसको कैसे करेंगे, देखो यहां भी तो इसी रूप में है, 1/1 की घात माइनस m और यहाँ है 1/13 की घात माइनस 5। तो कैसे करेंगे, 13 आधार हो गया इसका और घात क्या हो जाएगी, -5 थी, ऊपर जाएगी तो ये क्या हो जाएगी, प्लस की। ये इसका सॉल्यूशन हो गया। अगला रूल देखो, 7वां नियम है आपका √a। √a का मतलब होता है कि a की घात आधी, a की घात आधी मतलब a की घात 1/2। यदि अपने पास ऐसा आता है a की घात 1/2 तो अपन इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, √a, मतलब ये दोनों साइड चलता है, ठीक है। a की घात आधी, √a को लिखेंगे a की घात आधी। अगला नियम है, यहां देखो उदाहरण ले रहे हैं इसका, √5 है तो √5 को कैसे लिख सकते हैं, 5 की घात 1/2। ये आपका 7वां नियम था। अगला नियम देखते हैं, 8वां नियम है a की घात 1/m। a की घात ऊपर 1 है, नीचे कोई अंक है, कुछ ना कुछ अंक है, मतलब यहाँ m मान लिया है। तो इसको कैसे करेंगे, जो आपका अंक है उसको ले आएंगे बाहर, मतलब नीचे जो हर में है उसको बाहर ले आएंगे, m/a, m × √a। ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। एग्जाम्पल लेते हैं, एक एग्जाम्पल है अपना 5 की घात जैसे 1/4 आ गई तो 4 तो अपना 4/5, 4 × 4/5। ये हो गया अपना 8वां। 9वां नियम है दोस्तों, 9वां नियम है a की घात m/n है, a की घात m/n। यहाँ क्या था, यहाँ था 1/m था, यहाँ m/n है। तो अपन यहाँ क्या किया था, अपन ने किया था कि जो हर है उसको पहले ले आए थे, तो यहाँ भी पहले ले आएंगे हर को, n × अब a आपका ये है जो आपका ऊपर अंश में है उसको लगा देते हैं आधार पर घात। तो क्या हो जाएगा अपना कि m/a की घात m। ये अपना हो गया, ठीक है। आगे देखते हैं, 10वां नियम है अपना, 10वां नियम √a गुणा √b, √a गुणा √b। ऐसा आता है तो अपन इसको मल्टीप्लाई को यहां से बीच में से हटाकर a और b दोनों को लिख दिया, a और b दोनों को लिख दिया। ये जो अंडर अलग अलग था इनका, दोनों का ही एक ही लगा दिया। मतलब जैसे एक उदाहरण लेते हैं, उदाहरण लिया मैंने 4 √4 × √5 है, ठीक है। तो अपन इसको इसकी तरह कैसे करेंगे कि 4 × 5 और पूरे का ही क्या लगा दिया अपन ने, √। 4 × 5 कितना हो गया, 20, √20 हो गया। ये हो गया इसका सॉल्यूशन। इस प्रकार से करेंगे। आगे बढ़ते हैं इसी श्रृंखला में। आगे है a/b, इसकी घात है होल पावर है, ध्यान रखना होल पावर है, a/b की होल पावर -m। होल पावर क्या है, -m। ऐसा कभी भी आता है जैसे आपके पास अंश बटा हर, मतलब आपके पास भिन्न आ गई और इसकी घात अगर माइनस में है, -m मान लेता हूं, अगर माइनस में है तो इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, हर को तो ले जाएंगे ऊपर और अंश ले आएंगे कहाँ, नीचे, और घात को पॉजिटिव कर देंगे, प्लस कर देंगे,
प्लस हो जाएगी घात। यहाँ भी ऐसा ही किया है, a बटा बी, बी की घात माइनस m बराबर क्या हो गया कि हर तो चला गया ऊपर, b अंश ले आए नीचे, और इसकी होल पावर ये जहाँ माइनस की थी वहाँ क्या हो गई, ये प्लस की। ये आपका 11वां नियम था। देखो इस पर आधारित एक उदाहरण देखते हैं। उदाहरण है अपना 1/2। देखो 1/2 और उसकी घात है -1/2। कैसे करेंगे, हर ले आएंगे ऊपर, ले आए और अंश ले आए नीचे हर में, और घात कर दी इसकी पॉजिटिव -1/2। अगर 2/1 करते हैं तो इसका मतलब 2 ही होता है, ये पॉजिटिव में, सॉरी 2/1 का मतलब 2, और इसकी घात कितनी, आधी। घात कितनी, आधी। अब देखो अपना रूल नंबर 7, देखो 7 में क्या बताया था, अगर किसी संख्या की घात आधी होती है तो अपन उसको लिख सकते हैं क्या, जैसे ये यहाँ पर है 2 की घात आधी है, 2 की घात आधी है, तो इसको ऐसे लिखेंगे 2√2। अंडर का मतलब क्या है, घात आधी होना, घात आधी होना। देखो आगे का रूल है 12वां रूल है, 12वां है a की घात n है प्लस a की घात n है और a की घात n प्लस m है। तो देखो अब इसमें क्या किया, इस रूप में अगर आपके पास आता है तो अपन करेंगे क्या, इसको a की घात n दोनों में है, देखो यहाँ भी है और यहाँ भी है ना। यहाँ से ले लिया अपन ने कॉमन ले लिया, यहाँ से कॉमन a की घात यहाँ से ले ली, a की घात यहाँ से ले ली, दोनों में बाहर निकाल दिया, कोष्टक लगा दिया। यहाँ से तो क्या बच गया, a की घात कुछ बच रही है क्या, नहीं बच रही, तो यहाँ a की घात तो बच गई अपने पास 0, प्लस यहाँ a की घात ले ली थी अपन ने, अपने पास क्या बच गई, a की घात m बच गई। यहाँ क्या लिख दिया अपन ने, a की घात m लिख दिया है, तो a की घात n यहाँ पर हो गई। अब आपको मैंने एक रूल बताया था, किसी भी संख्या की घात अगर 0 होती है उसका मान सदैव क्या होता है, 1 होता है, बताया था ना। तो यही वही रूल यहाँ पर काम आ रहा है। a की घात ऐसे कैसे लिख दिया, फिर 1 a की घात 0 का मतलब क्या है, 1 यहाँ पर लिख दिया है, प्लस a की घात m। मतलब कहने का क्या है, अगर अपने पास फॉर्मूला इस रूप में आता है तो उसका सॉल्यूशन अपन इस रूप में करेंगे, ठीक है, डायरेक्ट। ये अपने को करने की जरूरत नहीं है, अगर इससे आपको ये याद है तो अपन सीधा लिख सकते हैं। उदाहरण है इस पर आधारित, 7 की घात 13 प्लस 7 की घात 13 प्लस 2, ये आपका उदाहरण है। इसी की तरह करेंगे, 7 की घात 13, 2 यहाँ भी है, यहाँ भी है, कॉमन ले लिया, कॉमन लेते ही अपन क्या लगा देते हैं, कोष्टक लगा दिया। यहाँ से कुछ नहीं बचा, मतलब 7 की घात क्या बच गई, 0, प्लस यहाँ से क्या बचा, 7 की घात भाई 13 ले लिया, बच गया अपने पास क्या, 2 ही तो बचा, 2 लिख दिया है। आगे बढ़ते हैं, 7 की घात 13, 7 की घात 0, किसी संख्या की घात 0 का मतलब क्या है, 1, प्लस 7 का स्क्वायर करते हैं, 7 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा अपने पास 49 रे कितना हो गया 50 हुआ कि नहीं हुआ, गुणा 7 की घात 13। आगे देखते हैं, हाँ देखो अगला नियम है अपना 13वां नियम है, a की घात n बराबर a की घात m। अगर ऐसा आता है, कहने का मतलब क्या है इसका, आधार समान हो और घाते अलग अलग हो और आपस में बराबर का, बीच में क्या हो, बराबर का चिन्ह, मतलब बराबर हो आपस में, तो क्या होगा, आधार समान है, घाते अलग अलग है, बीच में बराबर है, तो ऐसा क्या होगा, आधार तो इसका हट जाएगा और दोनों घाते आपस में बराबर हो जाएंगी। घाते क्या थी इसकी, n बराबर m, मतलब आधार समान हो, आपस में बराबर हो, घाते अलग अलग हो तो घाते आपस में बराबर हो जाती है। अगर आधार समान है, बराबर हो तो घाते भी आपस में बराबर होगी, कहने का मतलब ये है। जैसे एक कोई उदाहरण देख लेते हैं, 5 की घात 4 है, बराबर है यहाँ 5 की घात 3 ले लेता हूँ, ठीक है, ये है आपका, ये सॉरी 5 की घात नहीं, ये यहाँ हो गया a की घात ले लेते हैं अपन, क्या a की घात b ले लेते हैं, ठीक है, और a की घात यहाँ ले ली मैंने क्या, c। देखो आधार समान है, घाते अलग अलग हैं, बीच में बराबर है। यदि आधार समान है दोनों के तो घाते भी आपस में क्या होंगी, बराबर होगी, कहने का मतलब ये था। मतलब क्या हो गया, b बराबर क्या हो गया, c हो गया आपका। चलो आगे देखते हैं, 14वां है आपका,
ए की घात m बराबर b की घात भी m ही है। मतलब अब की बार क्या हुआ, आधार अलग अलग दिया और घातें समान दी। अगर देखो दोनों में से कोई सा भी हो सकता है, यदि घातें अलग अलग हो, आधार समान हो और बराबर हो तो घातें बराबर होती हैं, और यदि इसके विपरीत आधार इसमें अलग अलग हैं, घातें बराबर हैं, तो भी क्या होगा, इनके आधार दोनों क्या होंगे, समान होंगे। यहाँ a की घात m बराबर है b की घात m के, घातें बराबर हैं इसलिए आधार भी क्या हो गया, बराबर हो गया। इसका कारण तो क्या था, इसका कारण क्या था कि आधार समान है। क्या है, आधार समान है तो घातें भी क्या होंगी, घातें भी क्या होंगी, समान होंगी। और इसका कारण क्या है, इसका कारण क्या है, घातें समान हैं, घातें समान हैं इसलिए, घातें समान है इसलिए आधार भी क्या होंगे, समान होंगे, आधार भी बराबर होंगे, आधार भी बराबर होंगे। ये था आपका। अब देखो अगला नियम, अगले नियम की ओर बढ़ते हैं। a की घात n है और a की घात m है। यदि घातें अपने पास क्या है, अलग अलग दी हुई हैं, तो देखो क्या होता है, a की घात n और a की घात m, आधार समान है, घातें अलग अलग है, आधार समान है, घातें अलग अलग हैं, तो अपने को पता है कि n बराबर क्या होगा, m होगा। तो अगर अपने को a ज्ञात करना हो तो a बराबर करेंगे अपन, आधार ले लेंगे b और घात लगा देंगे b, ये m अपॉन n। और यदि b ज्ञात करना हो अपने को तो आधार ले लेंगे a, आधार ले लिया a, सॉरी यहाँ b है b। अगर यहाँ अपने को b ज्ञात करना है तो यहाँ पहले वाला आधार ले लेंगे a और ये वाली घात ले ली अंश में और m हो गया हर में। ये था आपके पास 15वां रूल। इस पर आधारित देखो एग्जाम्पल है अपना, 7 की घात अगर 15 दिया हुआ है और बराबर इसके है x की घात 3 और अपने को यहाँ से x की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो कैसे ज्ञात करेंगे, नियम से चलते हैं। x बराबर ज्ञात किया तो 7 आपका आधार तो वही रह गया, पहले वाला रह गया ना, तो ये तो आ गया अपना अंश में, घात में लगा देंगे 15 बटा नीचे इसकी घात कितनी है 3, तो 7 की घात 15 बटा 3 हो गया। ये कटता है आगे भी, तो 7 की घात 3 पंजे 15 कितना हो गया, घात 5, 7 की घात कितना हो गया, 5 हो गया। आगे देखो, हाँ देखिए आगे देखो, आगे है अपने पास 1 बटा अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी, ऐसा आता है तो अपने पास सॉल्यूशन आता है अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी बटा ए माइनस बी। आप सोचोगे कि ये सर कहाँ से आया है, आप तो सीधा बता रहे हो, सीधा नहीं बता रहे। देखो देखते हैं अपन कैसे आया है। ये अपने पास है 1 बटा अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी, ये आपके पास है। अपने को इसका कुछ भी सॉल्यूशन दिखाई नहीं दे रहा है, कोई फॉर्मूला नहीं लग रहा है, ना अंश में ना हर में। तो ऐसा अपने पास अगर कोई भिन्न बनती है तो अपन क्या करते हैं, उसका परमेयीकरण करते हैं, हरों का परमेयीकरण करते हैं, उसको संयुग्मी से ज्ञात करते हैं, गुणा करते हैं। चलो करते हैं गुणा, यहाँ गुणा कर दिया, अब इसका संयुग्मी क्या होगी इसकी, यहाँ अपने पास है अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी, यही है ना। तो अगर संयुग्मी लेते हैं जो बीच में चिन्ह होता है इसका विपरीत हो जाता है, तो यहाँ प्लस है तो अपने पास आ गया माइनस अंडर रूट बी, तो यहाँ भी इसी से गुणा करना है, नीचे भी अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी। हरों का क्या कर दिया यहाँ पे अपने परमेयीकरण, हरों का परमेयीकरण करने पर, परमेयीकरण करने पर परमेयीकरण किया, संयुग्मी से गुणा कर दिया अंश को भी और हर को भी, क्योंकि एक से गुणा नहीं कर सकते, करेंगे तो ऊपर भी गुणा करेंगे नीचे भी गुणा करें, कर दिया अपन ने। ये अपने पास था, यहाँ इसकी संयुग्मी ले ली है, दोनों को आपस में गुणा किया, ऊपर को ऊपर गुणा करते हैं, नीचे को नीचे गुणा करते हैं। कहने का मतलब क्या है, अंश को अंश से गुणा करेंगे, हर को हर से गुणा करेंगे। अगर इस पूरे को अपन एक से गुणा करते हैं तो अपने को पता है यही आने वाला है, पता है ना। आपके पास आ गया अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी, ठीक है। चलो नीचे देखते हैं, अब अपने को गुणा क्या करना है, यहाँ ये वाला देखते हैं अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी, इसको गुणा करना है अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी से, इससे गुणा करेंगे। आपने 8वीं क्लास में 7वीं क्लास में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, वो फॉर्मूला क्या है, देखो
यहाँ a प्लस बी और यहाँ a माइनस बी इस रूप में है कि नहीं है। ये देखो इस अंडर रूट ए को अपन ने पूरे को a मान लिया है और अंडर रूट बी को पूरे को अपन ने क्या मान लिया है b। बीच में चिन्ह किसका है, प्लस का। यहाँ भी ऐसा ही है, इसको a मान लिया माइनस यहाँ इसको b मान लिया, है ना। अगर इसको ये सर्वसमीका है, इसको एकत्रित करते हैं तो अपने पास क्या आता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही आता है। तो यहाँ पर लगाएंगे ये फॉर्मूला, यहाँ लगाया तो ए के स्थान पे अपन ने क्या माना था, अंडर रूट ए, इसका स्क्वायर कर दिया, माइनस बी के स्थान पे क्या माना था अपन ने, अंडर रूट बी का भी क्या कर दिया, स्क्वायर। अब देखो अगर स्क्वायर करते हैं तो अपने पास क्या आता है, अंडर रूट ए का स्क्वायर किया तो अपने पास आया ए कैसे आता है पता है ना, कल परसों बताया था, पिछले वीडियो में अपने को आपने पूछा था, बताया था मैंने। तो देखो कैसे आया ये भी फिर से देख लो, अंडर रूट ए का स्क्वायर, यही तो है। कैसे आया, अंडर रूट ए की जगह पर अपन क्या लिख सकते हैं, ए की घात आधी, और आधी का भी क्या कर दिया, स्क्वायर। घातांक नियम लग रहा है कि नहीं लग रहा, बताया था पिछले वीडियो में। क्या होता है जब घात के ऊपर घात आ जाती है तो आपस में क्या हो जाती है, गुणा। ये लो जी, गुणा कर दिया है अपन ने। 1/2 को किससे गुणा कर दिया, 2 से 2 कैंसिल, ए की घात 1 का मतलब क्या है, ए। यही तो लिखा है अपन, यही तो लिखना चाह रहे हैं। मतलब अंडर रूट ए का स्क्वायर किया तो अपने पास आया ए, बीच में चिन्ह किसका है, माइनस का। अंडर रूट बी का स्क्वायर करते हैं तो अपने पास क्या आता है, बी। ठीक है, तो यहां लिख दिया अपन ने ए माइनस बी। देखो यही है क्या, यही तो बताया था। ये है इसका सॉल्यूशन, ये इसका प्रूफ है कि ऐसा अपने पास आता है तो इसको सॉल्यूशन में अपन ऐसे लिख सकते हैं, सीधा याद रखेंगे। इसलिए आपको यहाँ प्रूफ करके बताया है, बल्कि ये याद नहीं रखना, अपने को याद रखना है मेन चीज ये, क्योंकि वहाँ एग्जाम में अगर अपन प्रूफ करने बैठ गए तो अपना टाइम तो प्रूफ करने में ही चला जाएगा। अब देखो आगे का नियम क्या है, आगे का नियम है 1/√a माइनस √b। जहां पहले वाले में प्लस था वहां बीच में अपन ने अब की बार क्या कर दिया है, माइनस कर दिया है। तो वही काम करेंगे दोबारा से, अगर प्रूफ करेंगे तो अपने पास आएगा, देखो इसकी संयुग्मी क्या हो जाएगी, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस कर दिया। अगर इसको 1 से गुणा करेंगे तो यही आएगा। फिर यहाँ a माइनस बी और a प्लस बी वाला फॉर्मूला बनेगा। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करेंगे तो यहाँ a का स्क्वायर करेंगे तो एक अंडर रूट a का स्क्वायर करेंगे तो a आ गया, माइनस अंडर रूट b का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, b आएगा। सेम जैसे पहले किया था वैसा ही है, केवल आपको हर में चिन्ह चेंज किया गया है। अगला नियम देखो 18वां है अपने पास, √a प्लस बी √a माइनस √b। चलो इसको प्रूफ करते हैं। प्रूफ किया √a प्लस √b √a माइनस √b। वही काम करेंगे, हरों का क्या कर दिया अपन ने, परमेयीकरण करेंगे तो इसके उल्टे चिन्ह को लेंगे, √a प्लस √b √a प्लस √b। हो गया। देखो गुणा करेंगे, √a प्लस √b और √a प्लस √b 2 बार आ गया ना अपने पास। अगर 2 बार आ गया तो अपन इसको कैसे लिख सकते हैं, √a प्लस √b, इसका क्या कर देंगे अपन, स्क्वायर, क्योंकि एक बार ये है एक बार ये है, इसको दोनों को मिला के क्या हो गया, स्क्वायर। चलो नीचे देखते हैं, वही फॉर्मूला लग रहा है, a माइनस बी a प्लस बी। खोलते हैं तो अपने पास आता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a का स्क्वायर किया तो यहाँ तो अपने पास आ गया क्या, a माइनस यहाँ b का मतलब क्या है, यहाँ पर √b है, इसका स्क्वायर करेंगे तब क्या आएगा अपने पास, b आएगा। पहले वाले स्क्वायर को भी खोल लेते हैं। ये सर्वसमीका है अपनी, कैसी हो गई, a प्लस बी का होल स्क्वायर। बहुत पढ़ा है अपन ने, मैथ के टीचर ने बहुत डांट लगाई है अपने को कि फॉर्मूला ये याद करके सुनाओ। एक दिन याद करते थे फिर भूल जाते थे, फिर याद करते थे फिर भूल जाते थे। आज फिर आपके सामने आ गया है। देखो कैसे खोलेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर करना है। a का स्क्वायर किया तो a स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर किया, b स्क्वायर प्लस 2 गुणा इंटू a प्लस b।
ये इसको खोलते हैं, ए प्लस बी को होल स्क्वायर करते हैं तो अपने पास ये आता है। तो ऐसा ही तो है यहाँ पर भी, अंडर रूट ए की जगह पर क्या है, अंडर रूट ए, इसका स्क्वायर करेंगे तो अपने पास आएगा ए, ठीक है। फिर प्लस, अब b की जगह पर क्या है, अंडर रूट बी, इसका स्क्वायर करेंगे, अगर अंडर रूट बी का स्क्वायर करेंगे तो अपने पास क्या आएगा b, तो प्लस बी प्लस 2ab है, ये फॉर्मूले वाला है, लेकिन अपने पास क्या है, a की जगह पर तो क्या है अंडर रूट a और b की जगह पर क्या है अपने पास अंडर रूट b। देखो मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले ही नियम में कि अपने पास यदि ऐसे आता है तो अपन इसको कैसे लिख सकते हैं, इसकी होल अंडर रूट कर देते हैं, इसका पूरे का करते हैं ना। तो यहां मैं यही लगा देता हूं सीधा, a इंटू बी का अंडर रूट बटा, अब देखो नीचे क्या है अपने पास a माइनस बी, प्रूफ हो गया क्या, ए वाला देखो सेम है ना, मिला लो, हो गया सेम। ये था अपना 18वां नियम, और लास्ट और बच रहा है अपना 19वां नियम। अब 19वां नियम भी देख लेते हैं। नियम है अपना अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी, देखो यहाँ प्लस था, यहाँ मैंने माइनस कर दिया है, अंडर रूट ए प्लस बी, यहाँ माइनस है, यहाँ नीचे प्लस कर दिया, मतलब इसका उल्टा ले लिया है। उल्टा लेंगे, प्रूफ अपना जैसे अभी किया है अपन ने वैसे ही होगा। तो कैसे क्या हो जाएगा, a प्लस बी, और जहाँ 2ab प्लस का आ रहा था वहाँ क्या आएगा आपकी बार, क्योंकि माइनस का लिया है तो क्या आ गया माइनस का 2 अंडर रूट ए बी बटा, यहाँ करेंगे तो अपने पास आ गया नीचे a माइनस बी, क्योंकि वही फॉर्मूला लगने वाला है, इसकी संयुग्मी लेंगे तो अपने पास आएगा अंडर रूट a माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर, यही आएगा, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो a माइनस बी आ गया यहाँ पे। दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी है, और अब नेक्स्ट वीडियो में अपन इन पर घात, घातांक और करनी पर आधारित पिछले एग्जामों में आए हुए क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। और आप भी अपना डाउट बता सकते हैं, कमेंट में आप प्रश्न भेज सकते हैं, उसका सॉल्यूशन बाकायदा आपको ब्लैक बोर्ड पर बताया जाएगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। वीडियो को पूरा देखना, लाइक सब्सक्राइब जरूर करना और घंटी के निशान को दबा लेना ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे, आपकी घंटी बजती रहे मतलब है। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।